कि GFR जब कम हो जाएगा, स्टॉप टॉकिंग बेटा ओवर देयर, स्टॉप टॉकिंग। GFR जब कम हो जाएगा तो क्या रिलीज होगा किडनी से? रेनिन रिलीज होगा। कौन रेगुलेट करता है ये रेनिन का रिलीज? किसको पता चलता है कि GFR कम है? Yes, so there is some specialized cells in the kidney regulate GFR, glomerular filtration rate। अगर GFR कम हुआ तो ये सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे। GFR कम हुआ तो ये सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे। सो GFR अगर लो हुआ, it activates juxtaglomerular apparatus। नाउ योर साइंस लैब में apparatus मतलब क्या होता है? apparatus मतलब क्या होता है? इक्विपमेंट जिससे कुछ भी पता करते हैं, ओके? वैसे ही juxtaglomerular apparatus, किडनी में एक स्पेशल apparatus है which will sense the GFR, which can find out, yes, GFR is glomerular filtration rate। कितना है glomerular filtration rate? per minute कितना होता है glomerular filtration rate? नहीं, this is glomerular filtration rate, this what we spoke, 125 ml per minute। भूल गए? ये this is glomerular filtration rate, GFR 125 ml per minute। मतलब कितना फिल्टर होके आ रहा है ग्लोमेरुलस से, इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR। अगर ये रेट बहुत कम हो गया, एक मिनट में 125 ml नहीं हो रहा है, सिर्फ 60 ml ही फिल्टर हो रहा है किडनी से, तो किडनीज में स्पेशल सेल्स है जो सेंस करते हैं कि ब्लड कम आ रहा है या ब्लड का जो प्रेशर है वो बहुत कम है, उसकी वजह से फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है। अगर फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है अच्छे से, प्रेशर कम है, अगर ब्लड कम है, तो क्या कम बनेगा? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कम बनेगा, फिल्ट्रेशन रेट विल बी लेस। रेट मीन्स पर मिनट कितना हो रहा है वो देख रहे हैं। सो स्पेशल सेल्स इन द किडनी, they can sense the GFR, they regulate the GFR। अगर GFR कम हो गया तो ये सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, इट एक्टिवेट्स JGA। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ JGA? juxtaglomerular apparatus, JGA। Now let us see what this JGA is made of। JGA, juxtaglomerular apparatus, JGA is made up of two things। Number one, specialized cells in efferent arteriole। यहाँ पे कुछ सेल्स रहते हैं जो सेंस कर सकते हैं इन efferent arteriole। Number one। Number two is some modified cells in DCT। DCT is distal convoluted tubule। Some special cells in the efferent arteriole and some modified cells in the distal convoluted tubule मिलके बनाते हैं juxtaglomerular apparatus। ये जो स्पेशलाइज्ड सेल्स इन दी एफरेंट आर्टीरियोल हैं उनको बोलते हैं juxtaglomerular cells। juxta का मीनिंग क्या होता है? क्लोज। So close to the glomerulus these cells are, because efferent arteriole के cells हैं तो they will be close to the glomerulus। juxtaglomerular cells and some modified cells in the DCT, they are called macula densa।
तो जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस कौन से दो सेल्स बना रहे हैं? जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स एंड मैक्यूला डेंसा। मैक्यूला डेंसा कहाँ पे प्रेजेंट है? डीसीटी। जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट है? ये दोनों मिलके बनाते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। ये कब एक्टिवेट होगा? लो जीएफआर। ये सेल्स तो नॉर्मली प्रेजेंट रहेंगे किडनी में, डू यू अंडरस्टैंड? घर पे इन्वर्टर लगा हुआ है, इन्वर्टर कब काम करता है? जब लाइट जाती है। जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस ये किडनी में प्रेजेंट है, कब काम करेगा, कब फंक्शन करेगा? जब जीएफआर लो है। इट विल गेट एक्टिवेटेड व्हेन जीएफआर इज लो। इट कैन सेंस कि जीएफआर, घर पे जब लाइट जाती है इन्वर्टर को बताना पड़ता है क्या जाके कि लाइट गई है? क्यों नहीं बताना पड़ता है? उसमें खुद से एक सेंसर है, लाइट गई तो इन्वर्टर एक्टिवेट हो जाता है। वैसे ही अगर जीएफआर कम हो रहा है 125 ml पर मिनट से बहुत ज़्यादा कम है, तो जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस एक्टिवेट हो जाता है। ये एक्टिवेट होके क्या करेगा? क्या करेगा? हाँ, इट इज एक्टिवेटेड। ये एक्टिवेट होता है व्हेन जीएफआर इज लो। डाउन एरो मतलब लो, व्हेन जीएफआर इज लो। और फिर ये क्या करेगा? सिक्रीट्स या स्टिम्युलेट्स secretion of renin, stimulates secretion of renin, R-E-N-I-N, stimulates secretion of renin from kidney. Kidneys. ओके, अब इसकी क्या एक्सपेक्टेशन होगी? अगर ये एक्टिवेट हो रहा है लो जीएफआर पे, तो इसको क्या काम करना है? जीएफआर को बढ़ाना है। आर यू गेटिंग मी? एमसीक्यूज। जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस एक्टिवेट कब होगा? जब जीएफआर कम है। और ये क्या करके देगा? इसका फंक्शन क्या होगा? जीएफआर को बढ़ाना। समझ में आ रहा है? इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये एक्टिवेट कब होगा, चालू कब होगा? जब जीएफआर कम है। ओके, और फंक्शन क्या करेगा? जीएफआर को बढ़ा के देगा। तो अब कैसे बढ़ाएगा जीएफआर? ये रेनिन जो है, दिस रेनिन, इट कन्वर्ट्स एंजियोटेंसिनोजेन टू angiotensin 1। रेनिन लगेगा ये रिएक्शन के लिए। रेनिन लगेगा एंजियोटेंसिनोजेन टू कन्वर्ट इट टू एंजियोटेंसिन 1, और ये एंजियोटेंसिन 1 आगे कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 2 में। एंजियोटेंसिन 2 ये बेसिकली काम करता है बीपी को बढ़ाने का, ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाने का, ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का। एंजियोटेंसिन 2 काम करता है बीपी को बढ़ाने का, ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का। लेकिन ये एंजियोटेंसिन 2 कब मिलेगा बॉडी में हमको? जब रेनिन सिक्रीट होगा। बॉडी में एंजियोटेंसिन 2 का ये जो प्रिकर्सर है एंजियोटेंसिनोजेन, ये प्रेजेंट रहता है। इससे हमको कब एंजियोटेंसिन 2 मिलेगा? जब रेनिन सिक्रीट हो। जब रेनिन इस एंजियोटेंसिनोजेन को कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन 1 में, ये रिएक्शन और कोई नहीं करा सकता है, उसके लिए रेनिन ही चाहिए। रेनिन कहाँ से आया? किडनी से। कब आया रेनिन किडनी से? जब जीएफआर लो हुआ। किसने स्टिमुलेट किया रेनिन के रिलीज को? जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस ने। ऑलराइट, सो दिस एंजियोटेंसिन 2 इज अ वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। इसका फर्स्ट एक्शन, तो ये क्या करेगा अगर ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है तो? गो बाय द वर्ड्स। वैसो मतलब ब्लड वेसल, कॉन्स्ट्रिक्टर मतलब कॉन्स्ट्रिक्ट करना। तो बीपी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? ब्लड वेसल को कम कर रहे हैं, बीपी इंक्रीज होगा। So BP increases. It's a vasoconstrictor, BP को increase करेगा। सेकेंड काम क्या करेगा?
इंक्रीज्ड रीएब्जॉर्प्शन कराएगा, इंक्रीज्ड रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम टिब्यूल। इंक्रीज रीएब्जॉर्प्शन कराएगा मतलब नॉर्मली जितना रीएब्जॉर्प्शन होता है उससे ज्यादा पानी और सोडियम को रीएब्जॉर्ब कराएगा टिब्यूल से। तो इससे क्या होगा? ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा। इससे क्या होगा? ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा। इससे क्या होगा? ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा। सो यहाँ पे ब्लड वॉल्यूम विल इंक्रीज, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तीसरा काम क्या करेगा ये एंजियोटेंसिन 2? इसके 3 काम। थर्ड थिंग what it will do, it will stimulate release of aldosterone, stimulate release of aldosterone from where? किसका हार्मोन है aldosterone? From adrenal gland, adrenal gland। कहाँ पे एड्रीनल ग्लैंड? किडनी। ये क्या करेगा? एल्डोस्टेरोन क्या करेगा? इट विल कॉज इंक्रीज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर, increase reabsorption of sodium and water in the body। इससे क्या होगा? फिर से ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ऑलराइट, नाउ आंसर माय एमसीक्यूज। एंजियोटेंसिन 2 कब सर्कुलेशन में आया ब्लड में? कब फंक्शन में आया? हाँ, जब ब्लड वॉल्यूम क्या था? कम था। बीपी क्या था? कम था। उसने क्या करके दिया हमको? बीपी को बढ़ा के दिया, ब्लड वॉल्यूम को बढ़ा के दिया। ओके, तो इसमें कौन से 3 हार्मोन्स की बात की हमने? एक रेनिन, दूसरा एंजियोटेंसिन और तीसरा एल्डोस्टेरोन। इस मैकेनिज्म को बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, रास। रास का फुल फॉर्म क्या है? रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन। What is the function of renin angiotensin aldosterone system? To increase BP, to increase blood volume। ये कब फंक्शन में आता है? जब ब्लड वॉल्यूम कम होगा। ये 2 टाइप के एमसीक्यूज हैं। ये फंक्शन में कब आएगा? जब ब्लड वॉल्यूम कम होगा। और ये फंक्शन क्या करेगा? ब्लड वॉल्यूम को बढ़ा के देगा।